कि अर्नब गोस्वामी जो मशहूर पत्रकार हैं, आज उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया है। तो ये इन पे मामला क्या है, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का जो केस है वो क्या होता है। तो सुबह सुबह ही आज पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया है और महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, इन्हें सीआईडी ने इन्हें अरेस्ट किया है। और ये जो मामला है ये बेसिकली 2 साल पुराना है, 2018 का। 2018 में एक व्यक्ति हैं जिनकी आप यहां पे फोटो देख सकते हैं, इनका नाम था अन्वय नायक। तो अन्वय नायक और उनकी मां कुमुद नायक, इन दोनों की डेड बॉडी पाई गई उनके अलीबाग फार्म हाउस पर मई 2018 में। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो उसमें इनकी मदर का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो यह पता चला कि उनका गला दबाया गया था, इनकी मदर का। तो पुलिस ने फिर यह कहा कि पहले अन्वय नायक ने अपनी मदर को स्ट्रेंगुलेट किया, यानी उनका गला दबाया, और फिर खुद आत्महत्या कर ली। इनकी मदर की बॉडी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर पाई गई थी और अन्वय नायक जो है इनकी बॉडी लटकी हुई फर्स्ट फ्लोर पर पाई गई थी। तो पुलिस ने फिर फाइनली ये कहा कि अन्वय जो है उन्होंने पहले अपनी मदर को स्ट्रेंगुलेट करके बाद में खुद सुसाइड कर लिया। उसके बाद पुलिस को वहां पे एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। उस सुसाइड नोट में, जो सुसाइड नोट लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था और खुद अन्वय ने लिखा था, अन्वय नायक ने यह कहा, उसमें 3 कंपनियों के ऊपर इल्जाम लगाए, एक अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, एक फिरोज शेख और एक नीतीश शारदा। ये जो 3 कंपनी पे इल्जाम लगाए गए थे, ये लगाए गए थे कि इनको पैसा देना था अन्वय नायक की कंपनी कंकॉर्ड डिजाइन को, लेकिन वो उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो किसको कितना पैसा देना था? अर्नब गोस्वामी की जो कंपनी है उन्हें 83 लाख रुपए देने थे, फिरोज शेख की कंपनी को 4 करोड़ और नीतीश शारदा की कंपनी को 55 लाख। अन्वय जो है पैसा ना मिलने के कारण बहुत ज्यादा उधार में आ चुके थे, उन्हें एक तरह का मानसिक उत्पीड़न हो रहा था और उन्हें बहुत सारे लोगों का कर्जा उनको देना था। अर्नब गोस्वामी जो हैं उन्होंने ये सारे चार्जेस को डिनाई करा। उन्होंने कहा कि ये उनको फंसाया जा रहा है या उनके ऊपर जो है बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और अर्नब ने यह भी कहा कि उन्होंने ये सारी पेमेंट उन्हें कर दी थी। तो फिर लोकल जो पुलिस है, रायगढ़ पुलिस महाराष्ट्र, उन्होंने केस दर्ज किया था और बाद में लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फिर यह केस बंद कर दिया गया था अप्रैल 2019 में। याद रखिए, अप्रैल 2019 में यह केस बंद इसलिए किया गया था क्योंकि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन मई 2020 में, लगभग 1 साल के बाद, जो अन्वय नायक की बेटी हैं वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यह केस दोबारा खोला जाए। उसके बाद जो अनिल देशमुख हैं, ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, इन्होंने ये ट्वीट भी किया। इन्होंने कहा कि अन्वय नायक की जो बेटी है अदन्या नायक, वो मुझे मिली और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जो पुलिस है उन्होंने ढंग से केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इसलिए यह केस अब दोबारा खोला जाए। और इसलिए मैं तुरंत सीआईडी को ये कहता हूं कि वो इसकी दोबारा तफ्तीश करे। तो ये जो केस है फिर सीआईडी को दे दिया गया। अब सीआईडी क्या होता है और सीआईडी और सीबीआई में क्या फर्क होता है? देखिए, सीबीआई जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, सेंट्रल केस गवर्नमेंट उसको केस देता है, और सीआईडी स्टेट में होता है। तो बेसिकली जो सीआईडी होता है वो स्टेट पुलिस का ही एक स्पेशलाइज्ड विंग होता है। सीआईडी का जो डायरेक्टर होता है वो एक एडिशनल डीजीपी रैंक का अफसर होता है और वो स्टेट डीजीपी को रिपोर्ट करता है और स्टेट डीजीपी गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। यानी कि सीआईडी जो है वो पूरी तरह से एक स्टेट होम मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है। तो सीआईडी एक स्पेशल विंग होता है स्टेट पुलिस का जो केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। अब ये जो केस है ये सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। याद रखिए, ये केस डायरेक्टली मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, ये केस सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर बहुत सारे एफआईआर दर्ज किए हुए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ इन पे टीआरपी स्कैम चल रहा है कि इन्होंने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए पेमेंट की और जो टीआरपी खरीदे इन्होंने। उसके बाद इन पे इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन का केस चल रहा है। इन पे जो पालघर में साधुज की लिंचिंग हुई थी उसको सांप्रदायिक बनाने का केस चल रहा है। इनके ऊपर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली या महाराष्ट्र की विधानसभा ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन भी लगा रखा है। तो बहुत सारे केसेस अर्नब गोस्वामी पे इस समय चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है। देखिए, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड होता है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यानी कि आप किसी व्यक्ति का डायरेक्टली मर्डर नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आप ऐसी सिचुएशन बना रहे हो, उसको प्रोवोक कर रहे हो सुसाइड करने के लिए, उसे मजबूर कर रहे हो सुसाइड करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी लड़की की शादी होती है और वो किसी घर में जाती है, तो वहां पे या तो ये होता है कि हस्बैंड ने मान लो उसको मार दिया तो वो मर्डर कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हस्बैंड उसके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो उसको टॉर्चर करता है या उसको घर वालों से बात नहीं करने देता, अपने यानी कि मदर से बात नहीं करने देता, उसको भूखा रखता है या किसी तरह के और कष्ट देता है,
तो उन सबसे परेशान होकर अगर वो आत्महत्या कर लेती है तो फिर उसे अबैटमेंट ऑफ सुसाइड कहा जाएगा। यानी कि एक तरह से उसने खुद उसको मर्डर तो नहीं किया, लेकिन उसके लिए ऐसी सिचुएशन बनाई, आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया, उसको प्रेरित किया कि वो आत्महत्या कर ले। तो इंडियन पीनल कोड 1860 ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस मानता है, जिसमें मैक्सिमम सजा 10 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन या दोनों। सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को डिफाइन करता है, और इसमें जो अबैटर है यानी जो दुष्प्रेरक है उसे ऐसा पर्सन कहा गया है जो या तो इंस्टिगेट करेगा या कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी करेगा या असिस्ट करेगा उस पर्सन को सुसाइड करने में। याद रखिए, इनफैक्ट जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो केस चल रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का नहीं है, वो भी अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का है कि उन्होंने उसको सुसाइड करने के लिए जो है वो मजबूर किया। तो सबसे पहला जो केस दर्ज हुआ था इनके ऊपर वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का हुआ था। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। ये कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल मतलब ये होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो बहुत ही सीरियस होते हैं, जिनमें जो पुलिस है वो अभियुक्त को यानी कन्विक्ट को बिना किसी वारंट या बिना किसी परमिशन ऑफ कोर्ट के अरेस्ट कर सकती है, उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब ये है कि जो बेल है वो इसमें अभियुक्त का अधिकार नहीं है, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से फिर बेल लेनी पड़ेगी। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब ये होता है, ये बहुत सीरियस ऑफेंस होते हैं नॉन कंपाउंडेबल, इनमें जो पार्टीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। जैसे कुछ केस ऐसे होते हैं जो आप केस करके वापस ले सकते हैं कि भाई मैं केस वापस लेता हूं, मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूंगा या कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं उनमें पार्टीज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। याद रखिए, तो एक बार अगर चार्ज लग गया तो फिर वो स्टेट वर्सेस द एक्यूज्ड रहता है, उसमें आप वो केस वापस नहीं ले सकते। ये पूरा मामला, इसमें राजनीति में हम नहीं जाएंगे कि इसमें राजनीति कितनी है और क्या नहीं है, वो तो पता चलेगा आने वाले समय में। लेकिन ये पक्का है कि भारत जो है पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा देश नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कह रहा है। जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें हमारी रैंक दुनिया में 142 है। इससे ही पता चलता है कि हमारा जो देश है वो प्रेस के लोग हैं जो उनके लिए बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। सो ये था पूरा मामला अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट का, और आई होप अब आपको काफी क्लैरिटी होगी ये पूरा मामला क्या है और अबैटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है। और इस पे आपकी जो भी प्रतिक्रिया है हम जानना चाहेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।